Radhe Radhe, welcome back to my YouTube channel Trying to be Arjun of Krishna. This is Apeksha Singh, ready with our next class of macroeconomics. Today our topic is going to continue with the previous topics, that is money and banking, and the topic is functions of money. Okay, so you remember मैंने last class में क्या बताया था? I told you about the barter exchange, correct? So barter exchange में क्या था? Barter exchange, we remember when we exchange the goods for the goods, that is called as a barter exchange, and the economy in which such exchange take place is called as a barter economy. We discussed about the trading cost earlier, correct? Cost of engaging in a trade. This is a quick recap I am giving you, है ना? उसके बाद क्या था? क्योंकि there are so many limitations of the barter system, then we have to move from barter exchange to the monetary exchange, correct? क्योंकि इतनी सारी limitations थी, there were limitations of double coincidence of ones. Those who haven't watched my previous class, क्योंकि ये वाली class नहीं समझ आएगी, क्योंकि ये सबसे important topic है. Function of money, it comes in every exam, every PGT, NET, UPSC, PCS, हर एग्जाम में ये टॉपिक तो आता ही आता है. फंक्शंस ऑफ मनी विच इज दी मोस्ट इम्पॉर्टेंट, ठीक है, क्योंकि ये इसका मेन बेसिक पार्ट है. ये नहीं समझ आएगा तो बाकी कुछ नहीं समझ आएगा. एंड वन थिंग, दिस इज अ बेसिक मैक्रो इकोनॉमिक्स क्लास. इसका जो एडवांस मैक्रो इकोनॉमिक्स क्लास का वर्जन है, दैट आई एम गोइंग टू टीच इन दी सेपरेट प्लेलिस्ट, ठीक है, क्योंकि वो एडवांस मैक्रो इकोनॉमिक्स है, वो स्पेसिफिकली इकोनॉमिक्स ऑप्शनल एंड नेट जेआरएफ या फिर जो भी पीजीटी के स्टूडेंट्स हैं उनके लिए. Yes, so we discuss about the limitations of barter exchange, right? Barter exchange के limitations क्या थे? Double coincidence of bonds. Please go and watch my previous video. यहाँ पे मैं बस topic main topic बता रही हूँ, क्योंकि detail topic मेरा आज का functions of money है ना? तो double coincidence of bonds था कि कैसे दोनों की bonds जो है same coincide करनी चाहिए, है ना? You remember मैंने farmer का example और weaver का example दिया था. Farmer has a desire of want of cloth, है ना, एंड वीवर हैज अ डिजायर फॉर द व्हीट. तो दोनों जब दोनों एक्सचेंज होंगे, व्हेन बोथ द बायर्स एंड सेलर्स आर रेडी टू एक्सचेंज ईच अदर गुड्स, तभी वो वांट कोइंसाइड कर पाएगी, करेक्ट? उसी क्योंकि मैं क्यों ये वापस रिवाइज करवा रही हूँ उसकी लिमिटेशंस, क्योंकि जो फंक्शन है मनी का वो एक्चुअली में जो बार्टर की लिमिटेशंस है उसी को कवर अप करने के लिए वो सारे फंक्शन परफॉर्म करता है. कॉमन सेंस है ना, खुद सोचो, जो जो उसकी कमियां हैं उसको पूरा करने के लिए जो फंक्शन बाय मनी हैज बीन ब्रॉट, बिकॉज इट इज वेरी डिफिकल्ट टू एक्सचेंज विद द गुड्स फॉर गुड्स, दैट्स व्हाई मनी हैज बीन ब्रॉट, सो दैट वी कैन एक्सचेंज विद इन टर्म्स ऑफ मनी, है ना. अगर किसी इवेंट को इनसाइड नहीं कर रहे तभी तो मनी हैज बीन इंट्रोड्यूस्ड, राइट? तो वही तो इसीलिए मैं बार बार लिमिटेशंस बता रही हूँ, क्योंकि आप कोइंसाइड आप रिलेट कर पाओगे कि इसका फंक्शन भी एक्चुअली वही सारी लिमिटेशंस बार्टर की ड्रॉबैक्स को कवर करने के लिए ही मनी जो फंक्शंस परफॉर्म करता है वही है. That's it. इतना सिंपल है. नेक्स्ट इज नेक्स्ट टॉपिक जो इसका नेक्स्ट लिमिटेशन है, दैट इज मेजर ऑफ वैल्यू. देयर इज नो मेजर ऑफ वैल्यू. एक्सचेंज रेशियो नहीं था, बट मैं लिमिटेशंस बता रही हूँ, मैं डिटेल में एक्सप्लेन नहीं कर रही हूँ ये वाली चीज, ठीक है. तीसरा इसका ड्रॉबैक क्या था? व्हाट वाज द लिमिटेशन ऑफ बार्टर एक्सचेंज? प्लीज गो एंड वॉच माय प्रीवियस वीडियो. थर्ड था स्टैंडर्ड ऑफ डेफर्ड पेमेंट्स, मतलब आप फ्यूचर के लिए पेमेंट्स नहीं कर सकते एंड यू कैन नॉट स्टोर द गुड्स, राइट? ओके, so now we are going to talk about the functions of money, the most important topic. Function of money, there are two functions, primary function and the secondary functions of money. Primary is also called as a main or basic function. Secondary is also called as a subsidiary or the derivative functions or a supplementary. These are supplementary to the primary functions, ठीक है. डेरिवेटिव क्यों कहा जाता है सेकेंडरी को? क्योंकि इट इज डिराइव फ्रॉम दी प्राइमरी फंक्शंस. कमिंग टू द प्राइमरी फंक्शंस, प्राइमरी फंक्शन इज फर्स्ट मीडियम ऑफ एक्सचेंज. प्राइमरी मतलब सबसे मेन सबसे जरूरी फंक्शन जो है वो मीडियम ऑफ एक्सचेंज है ना. दूसरा क्या है? इट इज अ मेजर ऑफ वैल्यू. सबसे इंपॉर्टेंट फंक्शन क्या है? मीडियम ऑफ एक्सचेंज. मैंने क्यों बोला अभी आपको समझ आएगा. प्राइमरी मीडियम ऑफ एक्सचेंज में क्यों डाला है और मेजर ऑफ वैल्यू प्राइमरी में क्यों डाला है. मैंने अभी लिमिटेशंस आपको बताई ना. अब आई एम कमिंग, मैं इसको चारों टॉपिक्स को चारों फंक्शंस को डिटेल में एक्सप्लेन करूंगी. अभी मैं सिर्फ यहाँ पे क्लासिफिकेशन बता रही हूँ, ठीक है. आई एम एक्सप्लेनिंग दी क्लासिफिकेशन की. सेकेंडरी फंक्शन के एक है स्टैंडर्ड ऑफ डेफर्ड पेमेंट. जो लिमिटेशंस बार्टर की थी उसी को पूरा करने के लिए मनी आया है, करेक्ट. दूसरा क्या है? स्टोर ऑफ वैल्यू.
याद है, स्टोर ऑफ वैल्यू. सो दीज आर टू मेन प्राइमरी एंड सेकेंडरी फंक्शन. एक और बहुत सारे फंक्शन होते हैं इसकी. देयर इज अ स्टैटिक फंक्शन, डायनेमिक फंक्शन, कॉन्टिजेंट फंक्शन, which we are going to cover in the separate class, in the next class. Okay, तो इसका एक और फंक्शन इसमें होता है, that is a transfer of value. I am going to explain this in this class only. Now move to the medium of exchange. ठीक है. Now the first topic is money as a medium of exchange. If we talk about money as a medium of exchange, जब हम बात करें तो ये जो पहला ड्रॉबैक था बार्टर सिस्टम का, फर्स्ट ड्रॉबैक वाज डबल कोइंसिडेंस ऑफ वॉन्ट्स, कि दोनों की वॉन्ट्स कोइंसाइड करनी चाहिए. रिमेंबर फार्मर एंड वीवर का एग्जांपल अभी मैंने दिया. तो बेसिकली दोनों की जो वॉन्ट्स है वो कोइंसाइड करनी चाहिए. सच कोइंसिडेंस वेरी रेयर टू फाइंड. सो टू फुलफिल दिस ड्रॉबैक, इस लिमिटेशन को फुलफिल करने के लिए मनी हैज कम्स विद द फंक्शन ऑफ एज अ मीडियम ऑफ एक्सचेंज. ठीक है, इट इज द मोस्ट एसेंशियल फंक्शन ऑफ मनी, है ना. सो मनी फंक्शन कैसे करता है, एज अ मीडियम ऑफ एक्सचेंज. कॉमन सेंस है, राइट. तो एक्सचेंज एज अ मीडियम एक जरिया है कि आप एक्सचेंज ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज कर सकते हो. किस चीज़ का, ऑफ द गुड्स एंड services. So money, it work as a medium of exchange. It means that it can be used to make the payments for all the goods and services. Correct? इसका मतलब है कि सारी goods and services के लिए for payment के लिए you can use money as a medium, as a tool use कर सकते हो. करेक्ट. तो ये इसका पहला फंक्शन है, कॉमन सेंस, इसीलिए इसे प्राइमरी फंक्शंस में डाला है. सो ऑब्वियसली इट हैज अ क्वालिटी ऑफ जनरल एक्सेप्टेबिलिटी, है ना, कि हर कोई इसे एक्सेप्ट कर सकता है. एवरीवन कैन मेक्स अ पेमेंट ऑफ दिस. इट कैन बी यूज्ड टू मेक द पेमेंट फॉर ऑल द ट्रांजैक्शंस. इट हैज अ क्वालिटी ऑफ एवरीवन हैज टू एक्सेप्ट इट. करेक्ट. सो बेसिकली ऐसा करने से सबसे पहली चीज ये क्या कर रहा है, इट हैज रिमूविंग द मेजर डिफिकल्टी ऑफ डबल कोइंसिडेंस ऑफ वॉन्ट्स एंड ऑल द इनकन्वीनियंसेस व्हिच वर एसोसिएटेड विद द बार्टर सिस्टम. जो भी प्रॉब्लम, जो भी सारी दिक्कतें पहले बार्टर सिस्टम के समय आती थी, गुड्स टू गुड एक्सचेंज के समय, यू कैन नॉट फाइंड एक्सचेंज, यू डोंट हैव एनीथिंग, तब उसको फुलफिल करने. सो there are four options which is given, that is medium of exchange, measure of value, standard of deferred payment, store of value. So you should know it is medium of exchange which is going to cover this double coincidence of wants. Next, सबसे important चीज, ये medium of exchange की वजह से आप purchase and sale independently कर सकते हो. It helps in conducting purchase of goods and sales to be conducted independently of one another. You remember जब हम goods to goods कर रहे थे, बायर्स अगर फॉर एग्जाम्पल फार्मर एंड वीवर के केस में, फार्मर हैज टू सेल हिज वीट, वीवर हैज टू सेल हिज क्लॉथ, है ना. तो उस सिचुएशन में अगर दिस फार्मर हैज टू सेल हिज वीट, देन ही नीड अ वीवर फॉर हिज क्लॉथ, है ना. उसको एक वीवर को क्लोथ की जरूरत पड़ेगी कि वीवर हो, लेकिन अगर उसके पास क्लॉथ नहीं है देन ही कैन नॉट डू दिस थिंग. तो इस सिचुएशन में कि ना बायर कर पा रहा है ना सेलर अपनी सेलिंग को, अपनी एक्टिविटीज को इंडिपेंडेंटली कंडक्ट कर पा रहा है, मतलब अपने हिसाब से, है ना. तो यहाँ पे मनी की वजह से आप जब चाहे खरीद सकते हो, जब चाहे बेच सकते हो. तब दिस इज व्हाट इट इज इन परचेज एंड सेल्स टू बी कंडक्टेड इंडिपेंडेंटली ऑफ वन अनदर. ये सारे एक वन लाइन, जस्ट वन लाइन क्वेश्चन कम्स कि व्हिच फंक्शन हेल्प्स इन कंडक्टिंग द परचेज एंड सेल्स टू बी इंडिपेंडेंट. कौन सा फंक्शन हेल्प करता है, यू शुड नो इट्स अ मीडियम ऑफ एक्सचेंज, है ना. थर्ड थिंग, मीडियम ऑफ एक्सचेंज हेल्प्स इन कंडक्टिंग ट्रेडिंग. ट्रेडिंग की वजह से ही आप मीडियम, क्योंकि मनी एज अ मीडियम ऑफ एक्सचेंज वहाँ रोल प्ले कर रहा है, तभी तो आप ट्रेडिंग कर पा रहे हो. दैट्स व्हाई यू कैन हेल्प्स इन कंडक्टिंग ट्रांजैक्शंस इन द होल इकोनॉमी, है ना. तभी आप पूरे इकोनॉमी में ट्रांजैक्शंस कंडक्ट कर पा रहे हैं. नेक्स्ट, सबसे इंपॉर्टेंट चीज जो है, मनी डज नॉट डायरेक्टली सेटिस्फाई आवर वांट्स, बट इट कमांड्स द पावर टू परचेज दोज थिंग्स व्हिच हैज द ability to qualify to satisfy your wants. Okay, so we have done with this medium of exchange. Now coming our next function is measure of value. We have done with the medium of exchange. हमने सबसे important topic cover कर लिया, medium of exchange. Now the second primary function. First primary function is medium of exchange. Second primary function is measure of value. MM से याद रखना, MM, ठीक है. Second primary function is the measure of value. मेजर ऑफ वैल्यू का मतलब क्या है, तो हमसे बहुत ज़्यादा क्लियर हो रहा है. मेजर वैल्यू किसकी, वैल्यू ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज की. गुड्स एंड सर्विसेज की जो वैल्यू है उसको मेजर कर सकते हैं. मेजर कर सकते हैं किसमें, इन टर्म्स ऑफ प्राइस में आप कर सकते हो. सो इसीलिए इसे यूनिट ऑफ वैल्यू भी कहा जाता है. ठीक है, मेजर ऑफ वैल्यू इन टर्म्स ऑफ प्राइस. हमारी यूनिट ऑफ वैल्यू क्या है,
वी आर रुपीज, रुपीज इन इंडिया, इंडिया में रुपीज है, इंग्लैंड में पाउंड चलता है ना, पाउंड इन इंग्लैंड, डॉलर इन यूएस। सो इस तरीके से जो उसकी यूनिट है, क्या प्राइस है, मतलब उनकी देश की हर इकोनॉमी, हर कंट्री की अपनी एक यूनिट है ना। हर कंट्री में अपना एक गुड्स एंड सर्विसेज अपनी वैल्यू में एक्सप्रेस किया जाता है, मेजर किया जाता है। हमारे यहाँ रुपीज में होता है ना। सो इट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट। इमेजिन बार्टर एक्सचेंज के समय गुड्स को गुड्स में कैसे करोगे, हाउ विल यू मेजर दिस, यू नो, इफ यू वांट टू हैव, ये फार्मर और वीवर का एग्जांपल लेते हैं, वीट को आप कैसे इक्वल टू मेजर ऑफ वैल्यू, इट वर्क एज अ कॉमन डिनोमिनेशन। इन दिस केस मेजर ऑफ वैल्यू में मनी क्या कहता है, ऑल्सो वर्क एज अ कॉमन डिनोमिनेशन in which the values of goods and services can be expressed। समझ आया? तो ये कॉमन डिनोमिनेशन, कॉमन मेजरिंग रॉड बनता है जहाँ पे आप वैल्यू ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज को एक्सप्रेस कर सकते हो। सो इट हेल्प्स हिम, यू अंडरस्टैंड, बाय रिड्यूसिंग द वैल्यूज ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज टू अ सिंगल यूनिट व्हिच इज इक्वल टू द प्राइस। It makes it very easy to express the exchange ratios and helps in comparing the prices, comparing the goods। अंडरस्टैंड, जब आप फॉर एग्जाम्पल वीट को 20 रुपीज़ के इक्वल लगा दोगे, क्लॉथ को अगर 150 के इक्वल, सो यू कैन सी देयर इज अ लॉट ऑफ डिफरेंस। आप 20 रुपीज़ 120 रुपीज़ में आप डिफरेंस देख सकते हो। यू कैन एक्सप्रेस देयर एक्सचेंज रेशियोज एंड कंपेयर देयर प्राइस, यू नो, कंपेयर देयर वैल्यूज ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज। सो हेल्प्स इन एक्सचेंजिंग फर्स्ट एक्सचेंज रेशियो में एज अ मेजर ऑफ वैल्यू, इसमें हेल्प करेगा। दूसरा चीज, इट हेल्प्स इन मेंटेनेंस ऑफ द बिजनेस अकाउंट्स विच अदरवाइज वुड हैव बीन इम्पॉसिबल, है ना। बिजनेस अकाउंट्स, इतने सारे बिजनेस कंडक्ट हो रहे, ट्रेडिंग, एवरीथिंग, वो हो ही नहीं पाती, यू नो, होल इकोनॉमी इट कैन नॉट वर्क इफ द मनी मेजर, अगर आप मेजर टर्म्स में ही प्राइस से मेजर ही नहीं होता, हाउ द अकाउंट्स, बिजनेस, ये सब मेंटेन कैसे होता है, इन टर्म्स ऑफ गुड्स कैसे होता है ना। तो मेंटेनेंस ऑफ बिजनेस अकाउंट्स इसने एक हेल्प किया है। ये क्वेश्चन आता है कि विच फंक्शन ऑफ मनी हेल्प्स इन मेंटेनेंस ऑफ बिजनेस अकाउंट, यू शुड नो मेजर ऑफ वैल्यू। तीसरा इंपॉर्टेंट फंक्शन है कि इट हेल्प्स इन कैलकुलेटिंग द रिलेटिव प्राइस ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज, है ना। रिलेटिव प्राइस आप मेजर कर सकते हो, देन यू कैन कंपेयर देयर प्राइसेस, यू कैन कंपेयर। नाउ द नेक्स्ट सेकेंडरी फंक्शन इज स्टैंडर्ड ऑफ डेफर्ड पेमेंट्स। टर्म से ही बहुत ज़्यादा क्लियर हो रहा है। स्टैंडर्ड ऑफ अ डेफर्ड पेमेंट्स मतलब जो पेमेंट फ्यूचर के लिए पोस्टपोन कर दी गई है, फ्यूचर के लिए जो पोस्टपोन कर दी गई है उसके लिए एज एन स्टैंडर्ड। सो के लिए मनी एज ऐसी पेमेंट जो फ्यूचर के लिए करी जाती है, मतलब क्रेडिट ट्रांजैक्शन जो हैं उनके लिए मनी एज अ स्टैंडर्ड की तरह एक्ट करता है ना। बिकॉज वी नो एवरी डे मिलियंस ऑफ ट्रांजेक्शन्स टेक्स प्लेस इन विच द पेमेंट्स आर नॉट मेड इमीडिएटली। बहुत सारी ऐसी ट्रांजेक्शन्स होती हैं जिनमें पेमेंट्स इमीडिएटली नहीं होती है, फ्यूचर के लिए कर दी जाती है। डू यू थिंक इट वुड हैव बीन पॉसिबल विद द प्रोडक्ट, विद द कमोडिटी के साथ ऐसा पॉसिबल हो पाता कि हम फ्यूचर में गुड्स से पेमेंट कर देंगे? देयर आर सर्टेन गुड्स विच आर वेरी पेरिशेबल, दे लॉस देयर वैल्यू, बट डू यू थिंक दिस इज हैपन इन केस ऑफ मनी, है ना। लेटर इन्फ्लेशन वाला चैप्टर बाद में पढ़ेंगे, बट अभी एक्चुअली में मनी से आप फ्यूचर में पेमेंट कर सकते हो, है ना। सो इन दिस केस मनी इट एक्चुअली एक्ट एज अ स्टैंडर्ड की तरह एक्ट करता है, किसके लिए, फॉर ऑल दोज, इट एक्ट एज अ स्टैंडर्ड फॉर द पेमेंट्स विच आर टू बी मेड इन फ्यूचर। फॉर द फ्यूचर पेमेंट्स के लिए इट एक्ट एज अ स्टैंडर्ड कि ठीक है हम पैसों में पेमेंट फ्यूचर में आपकी इस डेट को कर देंगे। दैट्स हाउ इट इज गोइंग टू वर्क। नेक्स्ट, सो बेसिकली क्या कर रहा है, इट इज एक्चुअली फैसिलिटेटिंग दी क्रेडिट ट्रांजेक्शंस, है ना। जो क्रेडिट ट्रांजेक्शन्स हैं उनको अलाउ कर रहा है, सो इट एनकरेजिंग सच ट्रांजेक्शंस एंड इट ऑल्सो एट द सेम टाइम हेल्प इन कैपिटल फॉर्मेशन एंड द इकोनॉमिक डेवलपमेंट ऑफ द इकोनॉमी में हर एक ट्रेडिंग, एवरी बिजनेस कैसे कैसे फंक्शन कर रहा है ऑन द बेसिस ऑफ क्रेडिट ट्रांजेक्शंस। क्रेडिट ट्रांजेक्शंस पे तो काम कर रहा है। सो अगर मनी एज अ स्टैंडर्ड वर्क नहीं करता है ऐसी पेमेंट्स के लिए, तो डू यू थिंक इकोनॉमी चल भी पाती, इकोनॉमी कोई भी बिजनेस इट वुड बी एबल टू रन और इकोनॉमिक डेवलपमेंट या कैपिटल फॉर्मेशन भी हो पाता, है ना। सो इट वर्क इन दिस केस, इट रियली हेल्प्स। सो क्वेश्चन कम्स हियर कि which functions of money helps in conducting credit transactions? So you should know standard of deferred payments, है ना, फ्यूचर के लिए जो एज एन स्टैंडर्ड की तरह वर्क करता है। इसकी वजह से डोंट यू थिंक इट हैज सिंप्लीफाइड द बोरोइंग एंड लेंडिंग ऑपरेशन, है ना। उधार देना लेना ये सब आसान हो गया है मनी की वजह से, क्योंकि यू कैन से यू कैन मेक द पेमेंट्स इन फ्यूचर, सो यू कैन बोरो द मनी एट द सेम टाइम यू कैन लेंड द मनी, दोनों काम कर सकते हो, है ना। क्योंकि दिस अमाउंट, दिस 50,000 अमाउंट हैव टू बी पेड इन दिस पर्टिकुलर डेट। अगर आप किसी ने ये बोरो किया है, लिया है किसी से, तो वो आके फ्यूचर में वो दे देगा, है ना। सो उतना ही सेम अमाउंट।
नेक्स्ट व्हाट इज बेसिकली इट हेल्प्स इन क्रिएशन, बोरोइंग एंड लेंडिंग की वजह से ही डोंट यू थिंक बैंक वगैरह बैंक क्रिएट किए गए हैं, इट फंक्शन ऑन दिस फंक्शन ओनली, है ना, बैंक भी तो इसी फंक्शन पे वर्क करता है, बोरोइंग और लेंडिंग ऑपरेशंस पे, सो इट हेल्प्स इन द क्रिएशन ऑफ द फाइनेंशियल institutions. This function of money, it helps the creation of financial institution. Again question comes, which function of money helps in the creation of financial institutions, or you can say which of these things, they give you a point in this case and they say कि इसमें से कौन सा फंक्शन जो है स्टैंडर्ड ऑफ डेफर्ड पेमेंट फुलफिल करता है. सो यू शुड नो फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन बैंक क्रिएट करेगा इसी फंक्शन की वजह से. नाउ लेट्स मूव टू दी नेक्स्ट टॉपिक, store of value. Now the next secondary function is the store of value, which is also known as the asset function of money. ठीक है, so एक और इसका फंक्शन है store of value, which means value of goods and services को आप स्टोर करके भी रख सकते हो, इसीलिए इसे स्टोर करके जब हम किसी चीज को रख रहे हैं इसे एसेट बोल रहे हैं, इसीलिए इसे एसेट फंक्शन ऑफ मनी भी कहा जाता है. ये मनी का एसेट फंक्शन, कि जब आप किसी को फ्यूचर तक के लिए स्टोर करके रखते हो तो वो अमानत है, लाइक एसेट इज लाइक अमानत, तो एसेट फंक्शन ऑफ मनी है ना, उसे कहा जाता है. सो इट एक्चुअली ट्रांसफर दी परचेजिंग पावर फ्रॉम द प्रेजेंट टू द फ्यूचर. ये एक्चुअली आपके क्या फंक्शन परफॉर्म कर रहा है, परचेजिंग पावर को ट्रांसफर कर रहा है कि आप आज भी वही सेम चीज आप आज भी यूटिलाइज कर सकते हो फ्यूचर के लिए. सो कैन आई से दैट मनी इज अ बेस्ट वे टू स्टोर एज अ वेल्थ, है ना, वेल्थ की तरह मनी को आप स्टोर करके रख सकते हो. सो इन दिस केस बाय यूजिंग स्टोर ऑफ वैल्यू, जब आप स्टोर करके रख रहे हो तो वो आपके लिए वेल्थ बन जा रही है, राइट. सो मनी परफॉर्म एज अ फंक्शन एज अ स्टोर, इट गेट स्टोर एज अ वेल्थ. वाई, हम क्यों, क्योंकि अगर खुद सोच के देखो, अगर हम गुड्स को एज अ स्टोर करके रखेंगे, डोंट यू थिंक देयर आर सर्टेन गुड्स जो पेरिशेबल नेचर के हैं एंड देयर स्टोरेज रिक्वायर हाई कॉस्ट. ठीक है, उसको स्टोर करना इट्स नॉट सो इजी एंड इकोनॉमिकल, इट रिक्वायर्स अ कॉस्ट टू स्टोर. सो इट इज स्टोरिंग इन टर्म्स ऑफ मनी इज वेरी इजी एंड इकोनॉमिकल, है ना, बिकॉज एंड एट द सेम टाइम, क्यों, बिकॉज इट गिव्स सिक्योरिटी टू द इंडिविजुअल ड्यूरिंग द केस ऑफ इमरजेंसीज. आप पैसा क्यों स्टोर करके रखते हो, क्योंकि फ्यूचर में कोई इमरजेंसी है, कोई फ्यूचर डेब्ट है, जो आपको पे करना है ना, तो आप एक सिक्योरिटी की तरह रखते हो, एक सिक्योरिटी आपको देता है अगर आप मनी को स्टोर करके. Whereas if you store the goods, then it becomes very difficult because its storage, it has a high cost of storage and perishable nature. कुछ वो गुड्स जो होंगे वो खराब हो जाएंगे. जब तक आप फ्यूचर तक के पेमेंट के टाइम की आप सोचोगे, जब तक आप उसको स्टोर करके रखोगे तब तक तो वो खराब हो जाएगा. सो इन दिस केस मनी रियली हेल्पफुल, कि मनी को आप स्टोर करके रख सकते हो, है ना, फ्यूचर के लिए. सो इट हेल्प्स इन ट्रांसफरिंग द परचेजिंग पावर from the present to the future, whereas in terms of goods it is very perishable nature and high cost of storage requires. Now we are going to discuss about what are the advantages of storing the money. अगर हम मनी को स्टोर करके रखेंगे तो उसका एडवांटेज क्या होगा, ठीक है, लेट्स डिस्कस दैट. So now we are going to discuss about the advantages of the storing of goods. Now we are going to discuss about the advantages of storing the money as a wealth. अगर हम मनी को एज अ वेल्थ स्टोर करके रखते हैं तो उसका क्या एडवांटेज रहता है. फर्स्ट ऑफ ऑल जस्ट थिंक, अगर हम मनी को वेल्थ के फॉर्म में, इसे एक और टर्म से जाना जाता है, दैट इज द एसेट फंक्शन ऑफ मनी. क्यों बोल रहे हैं हम इसे एसेट, आई टोल्ड यू कि अमानत है, उस तरीके से. सो फर्स्ट फंक्शन, जो सबसे पहला एडवांटेज है, अगर हम मनी को एज अ वेल्थ स्टोर करके रखते हैं, दैट इट इज अवेलेबल इन अ फ्रैक्शनल डिनोमिनेशन रेंजिंग फ्रॉम ₹1 to 2000, है ना. तो यहाँ पे फ्रैक्शन हर फॉर्म में, इसके ₹1 से लेके 2000 तक की हर फॉर्म में आप इसे स्टोर करके रख सकते हो मनी को. बहुत सारे ऑप्शन इसके अवेलेबल हैं. एक क्वेश्चन है, प्लीज मेंशन मी इन अ कमेंट सेक्शन, ₹1 नोट और ₹1 का जो कॉइन है वो कौन पब्लिश करता है, हु प्रिंटेड. आप ऑप्शन में मिनिस्ट्री ऑफ फाइनेंस एंड RBI, आप इसके बारे में थोड़ा रिसर्च करें और प्लीज मुझे कमेंट सेक्शन में फिर मेंशन कीजिएगा. ₹1 कॉइन एंड ₹1 नोट, ठीक है, ये क्वेश्चन आ जाता है तो एक बार देख लीजिएगा. फ्रैक्शनल डिनोमिनेशन में अवेलेबल ₹1 to 2000 में,
दूसरा है स्टोरिंग करना, अगर मनी को बहुत पोर्टेबल है, यू कैन कैरी इट एनीवेयर, आप कहीं पे भी कैरी कर सकते हो। स्टोरेज डज नॉट रिक्वायर मच स्पेस, ना इतनी जगह लेता है। यू कैन पुट इन अ पॉकेट, यू कैन पुट इन द पर्स, एनीवेयर, आप कहीं पे भी इसको स्टोर करके रख सकते हो। बट वेयर एज अगर आप गुड्स को स्टोर करते थे मनी एज अ वेल्थ, तो बिकम्स वेरी पोर्टेबल। नाउ यू कैन कैरी इट एनीवेयर, नाउ इट इज अ डिजिटल वॉलेट, वॉलेट आ गया ना कि यूपीआई पेमेंट आप कर सकते हो। सो इट इज बिकम वेरी इजी, टेक्नोलॉजी इज गेटिंग वेरी एडवांस। तीसरी चीज, इट हैज़ अ क्वालिटी ऑफ जनरल एक्सेप्टेबिलिटी। अगर आप मनी के फॉर्म में स्टोर करके रख सकते हो किसी भी समय, एट ऑल टाइम्स, कितने टाइम से, प्राचीन टाइम से आप अभी तक, यू कैन मेक द पेमेंट इन टर्म्स ऑफ मनी, पैसों के फॉर्म में आप स्टोर करके रखिए एट ऑल टाइम्स। जनरल एक्सेप्टेबिलिटी, तभी तो लिखा था ट्रांसफरिंग द परचेजिंग पावर फ्रॉम द प्रेजेंट टू द फ्यूचर। परचेजिंग पावर को आप ट्रांसफर कर सकते हो एट ऑल टाइम्स, हर समय, तभी जनरल एक्सेप्टेबिलिटी का फायदा, अगर आप पैसों के फॉर्म में वेल्थ को स्टोर करके रखते हैं। Then सबसे important चीज, if you save it, it is much more secured. Savings in terms of money is much more secure than in terms of goods. Again, the nature, it's because of its perishable nature, their value may get deteriorates, so it is very big. Good to store, it is comfortable, it is more easy and economical to store the money in terms of wealth in terms of money. Okay, now move to the next topic. एक इसका advantage और रह गया, अभी हम प्राइमरी और सेकेंडरी फंक्शंस मनी का कवर कर चुके हैं। देयर आर अदर फंक्शंस आल्सो व्हिच वी आर गोइंग टू कवर इन द नेक्स्ट क्लास, ठीक है। लेकिन एक फंक्शन इसका जो रहता है, जो मैं अभी कवर करा रही हूँ, जो कि आ जाता है एडिशनल फंक्शन में, दैट इज ट्रांसफर ऑफ वैल्यू। आप वैल्यू को ट्रांसफर कर सकते हो। याद कीजिए, एक मैंने आपको लिमिटेशन बताया था बार्टर एक्सचेंज का। क्या लिमिटेशन था? सबसे लास्ट में मैंने जो बताया था, डिविजिबिलिटी, लैक ऑफ डिविजिबिलिटी। मैंने बोला था ना कि जब जहाँ पर आप लैंड और बिल्डिंग, वो कैसे, ऐसे गुड जो इमूवेबल है ना। सो जो लैंड है, बिल्डिंग है, लाइक हॉर्स, यू रिमेंबर मैंने एक हॉर्स वाला एक बार्टर एक्सचेंज, यू रिमेंबर द लास्ट लिमिटेशन आई टोल्ड यू अबाउट द लैक ऑफ डिविजिबिलिटी, in which I have given the example of horse, the person who is having the horse and whose worth is actually 100 kg, and there is a one farmer who has just 20 kg. Imagine how that person who is having a 20 kg of wheat is going to exchange with the horse whose worth is 100 kg. But possible ही नहीं है कि आप दोनों को exchange कर सको, because you cannot exchange with the horse by dividing into smaller values without destroying its utility. तो आप छोटे छोटे पीसेस में थोड़ी डिवाइड करोगे उसको, इसकी यूटिलिटी डिस्ट्रॉयड हो जाएगी, है ना, लैक ऑफ डिविजिबिलिटी। तो उससे ही मिलता जुलता कुछ एक और फंक्शन है इसका मनी का, दैट इज ट्रांसफर ऑफ वैल्यू। वैल्यू कौन से गुड्स की? उन गुड्स की जो इमूवेबल है, जैसे जमीन, बिल्डिंग। कोई जमीन खरीद रहे हो आप, कैसे खरीदोगे उनको? मनी। तो दैट गुड से गुड, हाउ इट इज बीइंग पॉसिबल? सो इफ यू एक्सप्रेस दैट सच इमूवेबल प्रॉपर्टी या कोई ड्यूरेबल गुड हो इन टर्म्स ऑफ मनी, डोंट यू थिंक वी कैन ट्रांसफर द वैल्यू ऑफ अ ड्यूरेबल एंड इमूवेबल गुड्स फ्रॉम वन प्लेस टू अनदर? एक जगह से दूसरी जगह हम ऐसे गुड्स, जो इमूवेबल प्रोडक्ट्स हैं, इमूवेबल चीज़ें हैं, उनको हम खरीद या बेच सकते हैं, है ना। सो वो पॉसिबल सिर्फ मनी की वजह से है। सो मनी हेल्प्स इन ट्रांसफरिंग द वैल्यू ऑफ सच इमूवेबल और ड्यूरेबल गुड्स फ्रॉम वन प्लेस टू अनदर, ठीक है। सो इट हेल्प्स इन दिस केस एनी बायर, ही कैन बाय हिज एनी प्रॉपर्टी। सो बेसिकली ये क्या कर रहा है? सो इट इज एक्चुअली फैसिलिटेटिंग द मोबिलिटी ऑफ द लैंड, बिल्डिंग या एनी ड्यूरेबल या पेरिशेबल गुड्स का। मोबिलिटी मतलब उनकी फ्रॉम वन प्लेस टू, मोबिलिटी कैसे? एक जगह से दूसरी जगह पे आप उसे खरीद और बेच सकते हो। So this is how we discuss about the primary and secondary functions of money, and one more function, transfer of value. There are some other functions, static function, dynamic function, contingent function. We are going to discuss in the next class. And the next topic will be, जो next topic रहेगा इसका, वो रहेगा measure of money supply. मनी सप्लाई के बारे में, मेजर ऑफ मनी, आप कैसे मनी सप्लाई मेजर करते हो, दिस इज अ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट टॉपिक, क्योंकि ये आता है M1, M2, M3, M4, दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट एंड एवरीबडी शुड नो दिस थिंग, ठीक है। वी आर गोइंग टू डिस्कस दीज टॉपिक्स इन द नेक्स्ट क्लास। टिल देन प्लीज लाइक, सब्सक्राइब एंड कॉमेंट माई वीडियो। आपको कैसी लगी अपना फीडबैक जरूर दीजिएगा, मेंशन इन द कॉमेंट सेक्शन। एंड थैंक यू सो मच। राधे राधे।